एसपी से बात करें तो मुझे 72 घंटे समय लगेगा। मार्केट वगैरह कुछ देर के लिए बंद था कि नहीं भोपाल गया? हाँ बंद थी, अभी खुल रहा है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। इस वक्त मैं चौक घंटाघर के बहुत ही करीबी भारत ज्वेलर्स है, जहां पर कल एक घटने का अंजाम हुआ है। अभी उसकी कोई ख़ास डिटेल रिपोर्ट आ नहीं पाई है। प्रशासन लगी हुई पूरी तरीके से, जैसा कि लोगों ने बताया है। कुछ वक्त लगेगा, उन्होंने टाइम भी दिया है। बाकी हमारे बीच इस टाइम समूचे उत्तर प्रदेश से लोग सिर्फ इस बात के लिए आए हैं कि इतनी बड़ी घटना आखिर इस शहर के बीच में हुआ कैसे। आइए जानते पूरी रिपोर्ट। सर, इसके बारे में कुछ बताएं कि क्या चल रहा है कार्यक्रम? ये कल की घटना है। दोपहर लगभग 12:40 पर हमारे सराफा व्यवसायी भाई हैं भरत जी सोनी, ओम ऑर्नामेंट के नाम से इनकी ठठरी बाज़ार में दुकान है, BH ऑर्नामेंट के नाम से। ये अपनी दुकान पर बैठे थे, 2 व्यापारी बैठे थे। 5 लोग आए बाहर से असलहे लहराते हुए, उसके हाथ में रिवॉल्वर कट्टा जो भी रहा हो, इनको दिखा करके किनारे कर दिया। कहा चुपचाप बैठे रहो, नहीं गोली मार देंगे, गाली देते हुए। और दुकान में जो भी सामान उनको मिला। अध्यक्ष साहब, ये जानकारी तो मुझसे ले लूँगा, कार्रवाई क्या स्टार्ट हुई इसके बारे में बताएं कुछ। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जी अभी आए हुए थे, घटना यहाँ पर भी आए थे। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम लोग बहुत करीब हैं, 72 घंटे का समय दीजिए अपराधी और माल बरामद करने के लिए, जिससे हम 100% 100% रिकवरी करके केस को खोल सकें। और प्रयास उनका कहना है कि हम पूर्ण रूप से, हमारी पूरी टीमें लगी हुई हैं, UP STF लगी हुई है, ADG लॉ एंड ऑर्डर भी आए थे कल, IG जोन भी यहाँ पर आए हुए थे घटनास्थल पर भी, और अभी भी वो कैंप ज़िले में ही कर रहे हैं। पूरी टीम, उनका कहना है कि हम पूरी टीम से लगे हैं। व्यापारियों को उन्होंने आश्वासन दिया है, अब उन्हीं के आश्वासन पे हम लोग चल रहे हैं। 72 घंटे का उन्होंने समय मांगा है। 72 घंटे के बाद अगर कार्रवाई नहीं होता है, जो हमारे उत्तर प्रदेश लोग आए हुए हैं, ये लोग उतरेंगे आंदोलन पे। हम पूरे प्रदेश के लोगों के संपर्क में हैं, नहीं तो फिर पूरा प्रदेश आंदोलन के लिए प्रेरित होगा। आंदोलन किया जाएगा, पूरे प्रदेश को बंद कराया जाएगा, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। और ज़िले में तो बंद कल था ही, अब आज से हम लोगों ने दुकानें खोली हैं 72 घंटे का समय देते हुए। उसके बाद जो 72 घंटे के बाद फिर आगे की रणनीति बनाते हुए पूरे प्रदेश के लोगों को साथ में ले करके एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाया जाएगा जब तक फिर अपराधी और माल गिरफ्तार बरामद नहीं होते। आइए जानते हैं जिनकी शॉप है, उनसे बात करते हैं। सर, इस घटना के बारे में बताएं कि कल का टाइमिंग क्या रहा और आप लोग इस टाइम कहाँ मौजूद थे? हम लोग दुकान बैठे थे, 12:45-46 का समय था। आए 5 लोग, सब रिवॉल्वर कट्टा लेके हम लोगों को गन पॉइंट पे ले लिए और हटा दिए। जितना माल बटोर सके उतना लेके गए। प्रशासन से कुछ आश्वासन क्या मिला है? प्रशासन से आश्वासन तो पूरा मिल रहा है। प्रशासन कह रहा है कि हमें थोड़ा समय दीजिए, और कोई कार्रवाई करने में कभी कभी होती है लेट। और सब प्रशासन से भी SP साहब से खुद मिल के आ रहे हैं। कितनी देर बाद आपके पास डिपार्टमेंट आए, पुलिस वाले आए? 5 मिनट में आ गए कोतवाल साहब, 15 मिनट में आ गए SP साहब, 1 घंटे में आ गए IG साहब। अब इससे हमको बड़ी संतुष्टि मिलती है कि पुलिस प्रशासन कम से कम इतना एक्टिव तो है हमारे घटना के ऊपर, चाहे जिस तरीके से। घटना के 5 मिनट के अंदर अगर पुलिस यहाँ आती है जी, तो उस 5 मिनट के अंदर और आगे तक पीछा क्यों नहीं किया पुलिस डिपार्टमेंट? अब आई यहाँ, फिर उसके बाद अपना लगाए होंगे व्यवस्था। यहाँ पहले आए, जानकारी ली हमसे क्या हुआ क्या नहीं। ऐसे थोड़ी है पुलिस कोई फ़ोन कर दे और वो घूमने लगे। कल कुछ माल का जो अब जो बरामद हुआ हो पुलिस बतावे। वो बदमाश लेके भाग रहे थे, ये यहाँ गाड़ी से गिर गए तो सामान कुछ गिरा तो कुछ लोगों ने पाया, उसको पुलिस ने अपने अंडर में ले लिया है। अब कितना लिया है, क्या लिया है, ये तो भाई अब नहीं बता सकते। उसके बारे में कुछ जानकारी मिली कि नहीं, कुछ नहीं बता पाएंगे हम। हमारे बीच कुछ मेहमान आए हुए हैं सुल्तानपुर में, जो कि संगठन के हैं, और उनको इस बात का फिक्र है कि आज एक शहर के बीच में इतना बड़ा कांड हुआ है, कल को कहीं और भी हो सकता है। आइए जानते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं देवरिया से आया हूँ जो है, और हमारे साथ पूरे प्रदेश से जो है कम से कम 25 से 30 लोगों की संख्या में आए हुए हैं। मैं नीरज कुमार वर्मा, देवरिया जनपद का, मैं भी एक स्वर्ण व्यवसायी भी हूँ और एक राजनीतिक व्यक्ति भी हूँ। जी।
तो अभी आप लोगों ने क्या प्लानिंग किया है? भाई प्लानिंग यही है कि जैसे अभी भाई साहब ने, भरत भाई साहब हम लोग वहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने बताया कि अभी एसपी साहब आए हुए थे और उन्होंने 72 घंटे का समय लिया हुआ है। 72 घंटे में ये अगर जो खुलासा नहीं हो पाता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि हमारी पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में जो है उत्तर प्रदेश से जो है यहाँ पे स्वर्णकार बंधु और सराफा व्यवसायी यहाँ पे इकट्ठा होंगे और सरकार के विरोध में जो है यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे पीछे एक वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के लीडर बैठे हुए हैं जिनसे अक्सर मुलाकात होती रहती है। आपका नाम क्या है सर? मैं पंकज वर्मा देवरिया से हूँ, समाजवादी पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ। क्या आप लोगों का क्या है पार्टी की तरफ से कुछ सुझाव है? पार्टी के तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया है और फेसबुक पे भी डाला, इस घटना की कड़ी निंदा की है। और सरकार से मेरी मांग है कि जब हम लोग इधर से आ रहे थे तो देखिए इतने घने रोड में इस तरीके की वारदात होती है जहाँ व्यापारी उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई टैक्स देता है तो व्यापारी देता है। और इतना भारी भरकम टैक्स सरकार ले रही है जीएसटी के द्वारा, अन्य विभिन्न योजनाओं के द्वारा, और सुरक्षा के नाम पर 0/भेली। आप बताइए, ये कोई सोच नहीं सकता है कि इतने घरे आबादी में कोई बदमाश अगर घुस के और क्या बोलते हैं कि ऐसे सामान लूट लेके जाए, और सामान लूट रहा है तो पाक हो रहा है। सबसे आश्चर्य का विषय ये है कि उसका जो माल गिर रहा है तो जनता पा रही है, पुलिस को नहीं पता है। ये एक बहुत बड़ी, दिन के 12 बजे रात में भी बात होती है तो भाई चलिए समझ में आती है कि भीड़ भाड़ का इलाका नहीं। तो यानी मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में अपराध की सुनामी आ चुकी है और कटोगे मरोगे बिकोगे ये सब धुरकरण की भाषा माननीय योगी जी ख़त्म करें। और उत्तर प्रदेश में पहली बात ये है कि व्यापारियों को संरक्षण दें, नहीं तो व्यापारी समाज अब समझ चुका है, अब वो सड़क पर आंदोलन करने के लिए भी खड़ा हो गया है, जानकार भी हो गया है, बलशाली भी हो गया है, होशियार भी हो गया है और लड़ने की ताकत भी आ गई। और पुराने ज़माने वाली बात नहीं चलेगी कि आप कुछ भी कह दीजिए और व्यापारी समझता रहे। एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए और हिसाब ही नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ के उत्तर देवरिया सुल्तानपुर के एसपी से मांग करता हूँ और जिलाधिकारी से मांग करता हूँ कि जो सामान बरामद हो, अक्सर ये होता है कि जब कोर्ट में मामला जाता है तो बरामद सोना होता है और गिलट निकलता है वहाँ से, तो ये नहीं होना चाहिए। जो इनका पाई का हिसाब जो ये लिख के देंगे वो सारी बरामदगी होनी चाहिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज के जो हमारे सारे माननीय जो अध्यक्ष और पदाधिकारी हो तो करेंगे ही। समाजवादी पार्टी में मुस्तैदी के साथ खड़ी है, इस मामले को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उठा चुके हैं और निगाह भी यहाँ पे लगी हुई है। सर आप कहाँ से? मैं बस्ती से कुंदन वर्मा हूँ। देखिए, इस पूरे इंसिडेंट में, इस पूरे प्रकरण में जी जी सुल्तानपुर पुलिस की फेल ओवर सामने नज़र आती है। ठीक है, 72 घंटे का उन्होंने समय लिया है। हम यही अनुरोध करेंगे कि 72 घंटे में वो अपने पूरे कार्यक्रम को निपटा करके बरामदगी तक पूरी फिनिश करें। देखिए, अगर पुलिस की इच्छा शक्ति होती है तो आजम खां की भैंस भी ढूंढ लाती है। अगर कोई बम धमाका हो जाए तो 24 घंटे में अपराधी पकड़ा जाता है। फिर हमारे लूट का अपराधी पकड़ने में इतनी देरी क्यों? वो कहीं पे भी हो, अगर वास्तव में कार्य कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। कल शायद एक कांड और भी हुआ कहीं मेरठ वगैरह में ऐसे कुछ। एक हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले सेम पैटर्न पे मेरठ में एक कांड हुआ जिसमें एक गार्ड की मृत्यु हुई है और शायद 2 लोग और भी जख्मी थे, शायद उनकी भी हालत ख़राब थी, मृत्यु हो गई हो तो जानकारी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के ये चीज़ें जो दर्शाती है, अगर पुलिस की इच्छा शक्ति होगी तो वो ओरिजिनल लोगों को पकड़ के और जो भी माल पकड़ाए उस माल की तस्दीक दुकानदार के द्वारा होनी चाहिए। और आशा करते ऐसा ना होने पे हम सब बाध्य होंगे कि पूरे प्रदेश में एक इस आंदोलन को खड़ा किया जाए और हर ज़िले से इनको जवाब मिलेगा। धन्यवाद। इसी कड़ी में आगे चलते हैं। अपना सारा काम का छोड़कर और शॉप को बंद करके काफ़ी दूर से लोग आए हुए हैं। सर आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम श्याम सुंदर वर्मा है जी। मैं पूर्व नगर पालिका का अध्यक्ष रहा खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर से जी जी। और स्वर्णकार समाज के जगाने के लिए हम सारे लोग एक हम लोगों का मुहिम चल रहा है। उस मुहिम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं जिसमें नीरज जी, कुंदन जी, इसके बारे में अजय वर्मा जी, सब जी, लोग। जी। ये सुल्तानपुर की एक घटना है और ये निश्चित तौर पे इस घटना की मैं निंदा करता हूँ और बहुत ही दुर्दांत घटना है। परम पूज्य योगी जी महाराज की सरकार में इस तरह की घटना, जो सुल्तानपुर की घटना हुई, इस तरह की घटना देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ का स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से फेल है। यहाँ के एसपी जो 72 घंटे का समय मांग रहे हैं, मुझे ये नहीं लगता कि
कि अगर उनको वर्कआउट करना होता तो 24 घंटा बहुत है, लेकिन स्थानीय पीड़ित परिजन से भरतलाल सोनी जी से मिल करके वार्ता करके ऐसा लगा कि स्थानीय प्रशासन से आपकी जो बात हुई है उन बातों से आप पीड़ित पक्ष संतुष्ट है, यहाँ का व्यापार मंडल संतुष्ट है और ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इस मामले का खुलासा कर देंगे। खुलासा हो गया तो स्थानीय प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक युवा नेता मौजूद हमारे साथ में, ये भी काफ़ी दूर से आए हुए हैं। सर, आपका पूरा नाम क्या है? जी, मेरा नाम गौरव वर्मा है। मैं छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय हूँ और समाजवादी पार्टी का प्रमुख महानगर महासचिव छात्र सभा गोरखपुर। ये सारी घटना के बारे में पता लग चुका है आपको? सारी घटना के बारे में मालूम जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया और जितने हमारे साथी सब लोग आए हैं इन्होंने शेयर किया, पता चली घटना। और जब घटना पता चली तो हमें आक्रोश हुआ। हम सभी ने आपस में संपर्क किया और हमने तय किया कि हम सुल्तानपुर चलेंगे, जो हमारे समाज के होंगे, और उसके बाद उनसे मिलने के बाद हम तय करेंगे कि आगे का कार्यक्रम क्या है। मैं बता दूं कि ये वर्तमान की सरकार और वर्तमान की पुलिसिया व्यवस्था जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जो अपराध मुक्त और भय मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मैं उन सभी से इस आपके चैनल के माध्यम से केवल ये एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप बताएं, जो आप कहते हैं कि व्यापारी सुरक्षित है और व्यापारी अब ये प्रदेश से और जिला से बदर नहीं होगा, क्या आपकी यही व्यवस्था है कि दिन में 12 बजे दिन दहाड़े इतने घने मार्केट में और इतने घने बाजार में अपराधी अपने फिल्मी स्टाइल में आते हैं, लूट के चले जाते हैं? आपकी पुलिस कहाँ थी? 300 मीटर पे पुलिस चौकी है। आपकी हौक दस्ता कहाँ है? आपकी डायल 112 की कहाँ सारी टीमें कहाँ पे हैं? ये तो एकदम से प्रश्न खड़ा होता है यहाँ की पुलिसिया व्यवस्था पे और वर्तमान के उत्तर प्रदेश शासन पे। जिस प्रदेश के मुखिया ये बार बार चिल्ला रहे हैं कि मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं कोई लूट की घटनाएं होती हैं तो वो स्वर्ण समाज के साथ होती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार और प्रशासन दोनों को चेतावनी दे रहा हूँ कि ये कान खोल के सुन लीजिए, जो आप तेल डाल के और रुई डाल के बैठे हुए हैं कि 72 घंटे में अगर खुलासा नहीं हुआ तो हम ऐसे आंदोलन पे उतर आएंगे कि आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे और आपका जीना और आपका सोना हराम कर देंगे। आपको बताएं गौरव जी, पुलिस चौकी और थाने यहाँ से कितना दूर मालूम है? मैंने आपको बता दिया 300 मीटर। अभी मुझे मालूम चला है कि 300 मीटर की दूरी पे है पिकेट। पुलिस चौकी यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे। थाने के बाद ये बेहतर व्यवस्था, ये पुलिस अपनी पुलिसिया व्यवस्था दिखा रही है और जिसका वो ढोल नगाड़े के साथ बड़ा इस प्रदेश की सरकार और वो चर्चाएं करते हैं कि जीरो टॉलरेंस और अपराधी मुक्त भय मुक्त उत्तर प्रदेश। ये भय मुक्त नहीं हुआ है, भय युक्त हो गया है। और आए दिन स्वर्ण व्यवसायियों पे जो ऐसी घटनाएं, दुर्दांत घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए सरकार जग जाए। और स्वर्ण व्यवसायियों को भी आपके माध्यम से मैं जागृत करना चाहूँगा कि देखिए, अब आप छलना बंद हो जाइए और आप धोखे में आना बंद हो जाइए। जिस प्रकार से लोग केवल छल के आपसे आपका समय पे उपयोग लेते हैं, अब आप संगठित हो जाइए। और अब आप खुद की सुरक्षा के लिए मैं तो यही कहूँगा कि एक एक स्वर्ण व्यवसायियों से कि सुनो मेरे भाइयों, आप कल ही जाके डीएम कार्यालय में अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए असलहे के लिए आवेदन करिए और कारण लिखिएगा कि वहाँ की जिले की पुलिस और प्रदेश की सरकार हमारी सुरक्षा नहीं तय कर पा रही है, हम अपनी स्वयं की सुरक्षा। मोबाइल भी लेके चले गए थे। मोबाइल ले जाते तो अच्छा रहता, लोकेशन ट्रेस हो जाता कहाँ पे है क्या। नहीं इतना का रिपेयर के लिए मतलब तो है वाला वो निकाले वो है और अलग नहीं इतना राजी भी हो सकता है। डीवीआर देखा ये सही बात है, ऊपर लगाने वो काट करके चले गए। बहुत ट्रेंड आदमी होगा, बहुत प्रोफेशनल होगा, वही कर सकता है। डीवीआर हमारा अंदर लगा हुआ था, डीवीआर को डिमांड किए, बेटा हमारा दिखाया, व्यवस्थित करने लगे तो दिखाई जाने गए, मतलब भाई भी थे। हाँ अच्छा, सब हेलमेट लगाया, सब हेलमेट सब बांधे थे, सब बाहर से ही बात किया है, सब क्या बाहर से ही पूरा पहले आइए हो गया वजह की था, वजह से दिवाली पानी वाले क्या करके